इस ट्रेन हादसे का जिम्मेवार कौन? चल क्या रहा है मेरे देश में? मौत का यहाँ सौदागिरी हो रहा है। ये सही बात है और यही सही है, सिर्फ और सिर्फ यही सही है। रेलवे को बदनाम किया जा रहा है और कुछ नहीं। ये हमारे देश में सिर्फ रेलवे को बदनाम किया जा रहा है ताकि धूप के प्राइवेटकरण किया जाए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे देश में रेल हादसा हो गया और उसमें तकरीबन अभी तक जो रिपोर्ट आया है 15 लोग का देहांत हो गया है और 60 लोग लगभग घायल हैं। इसका जवाबदेही कौन लेगा? और यही नहीं, ये जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है ना, इनको क्या पता कौन सा जन्म घूटी घोर के पिया दिए हैं अश्विनी वैष्णव जी। ये एक हाथ से नहीं हुए हैं हमारे देश में। आपको पता होना चाहिए 2 महीने के अंदर, 2 से 3 महीने के अंदर 3 हादसे हमारे देश में हुए हैं। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, 25 अगस्त 2023 लखनऊ रामेश्वरम भारत ट्रेन हादसा हुआ था। उसमें 9 लोगों का मौत, 20 लोग घायल। और देखिए 25 अगस्त और कुछ ही दिन बाद 2023 में 25 अगस्त के बाद 11 अक्टूबर 2023 बिहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतर गया था। इसमें लगभग 70 लोग घायल हुए थे। ये देख लीजिए 25 अगस्त, उसके बाद सितंबर छोड़ दीजिए, अक्टूबर में फिर हादसा होता है 11 अक्टूबर। उसके बाद 29 अक्टूबर यानी कि 11 अक्टूबर, उसके बाद उसी महीना में 29 अक्टूबर 2023 में लगातार 3 हादसा होता है। 29 अक्टूबर 2023 विशाखापट्टनम प्लस पैसेंजर और विशाखापट्टनम रायगढ़ के बीच टकराव हुआ था, उसमें 14 लोगों की मौत हुई थी। तो क्या हमारे देश में मौत का खेला नहीं खेला जा रहा है? अरे इन लोगों को सीख ले। इतना ही नहीं, 13 जनवरी 2022 को बीकानेर गुवाहाटी 12 डिब्बा पटरी से उतर गया था। इसमें भी 9 लोगों का मौत हो गया था और लगभग 36 लोग घायल थे। यह इतना ही नहीं, फिलहाल कुछ दिन पहले जो बक्सर में आप लोग देखे होंगे, बक्सर में नुकसान कितना हुआ था रेलवे के, पूरा पटरी से नीचे ही ट्रेन उतर गया था। लगभग 50 करोड़ का इसमें नुकसान हुआ था हमारे रेलवे को। ये किसके ऊपर जाएगा? ये आम जनता का पैसा है, हमारा और आपका टैक्स का पैसा है। नेता लोग किस तरह से बुड़ा रहा है ये आप समझ लीजिए। समझने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। अभी फिलहाल आप जान ही रहे हैं 2 जून 2023 में अभी ख़त्म नहीं हुआ है, 23 में चलिए रहा है। 2 जून 2023 उड़ीसा में जो हादसा हुआ था, लगभग 300 लोगों का मौत हुआ था। 300 प्लस है, 300 से कम नहीं है, 300 से ज़्यादा है। इसमें घायल लगभग 1100 लोग था। कितना भयानक हादसा था। 2 जून 2023 को उड़ीसा में हुआ था। और इसके बावजूद भी हमारे सरकार को यही रेल मंत्री चाहिए, दूसरा रेल मंत्री नहीं चाहिए। अरे इन लोग को सीख लेना चाहिए। हमारे देश में ऐसे ऐसे रेल मंत्री रहे हैं, अपंगे धपंगे रेल मंत्री नहीं। हमारे देश में ऐसे ऐसे रेल मंत्री रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री 1956 में रेल मंत्री थे। जब ट्रेन दुर्घटना हुआ था उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने कबूल किया कि रेल मंत्री मैं हूँ, इसका जो दुर्घटना हुआ उसका जवाबदेही मेरे ऊपर बनता है। और आज के रेल मंत्री दर्जनों घटना हो रहा है, इनको ऊह तक नहीं निकल रहा है। ये कभी बताएंगे ड्राइवर की लापरवाही है, कभी कुछ वगैरह वगैरह करके निकल जाएंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे रेल मंत्री को। किसी का घर कवर गया, किसी का घर परिवार सुना हो गया। कोई ऐसे लोग सफ़र करते हैं जो पूरा परिवार के साथ कहीं जाते हैं, उनका तो पूरा आशियाना ही उजड़ गया। इसका जवाबदेही कौन लेगा? सीख लेना चाहिए ये लोग को। इससे पहले 1999 में नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, उस समय भी रेल घटना हुआ था। नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने का काम किए थे। हमारे देश में उदाहरण की कमी नहीं है, लेकिन हमारे मोदी जी को पता नहीं ये अश्विनी वैष्णव जी से क्या इनको रिश्ता है, क्या नाता है, क्या बेनिफिट है। ये इतना मौत कम नहीं है। और जानते हैं
कहीं नहीं तो कहीं ये साजिश के थ्रू भी कराया जाता है। ऐसा तो लगता है एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। जब उस आदमी से रेल मंत्री नहीं संभाल रहा है मंत्रालय, तो हमारे देश में क्या नेता नहीं है रेल संभालने के लिए? एक से एक औले नेता हमारे देश में पड़ा हुआ है। और आंख बंद करके अंधभक्त लोग बोलेगा कि रेल दुर्घटना हो गया तो इसमें रेल मंत्री का क्या? तो कौन देखेगा? बताया जाता है कि ऐसा ऐसा इंजन चल गया जो 20 फीट पहले से ही भाप लेगा। कहाँ चला गया वो इंजन? ड्राइवर को दोष दे करके मामला को रफा दफा कर दिया जाएगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे सरकार को। और जो उछल उछल के जो वोटिंग कर रहे थे ना आप लोग, बुलेट ट्रेन चल रहा है। अरे गरीब के लिए बुलेट ट्रेन नहीं चल रहा है, हवाई जहाज का हवाई पट्टी बन रहा है। गरीब के लिए हवाई पट्टी नहीं बन रहा है। के दिन गरीब हवाई जहाज से यात्रा करेगा? के वो गरीब बुलेट ट्रेन में यात्रा करेगा? वंदे भारत अभी चल रहा है, उसमें कितना % गरीब जाता है? कहीं नहीं तो कहीं गरीबों का बुड़बक बनाने का धंधा हमारे देश में चल रहा है। और आज नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? हमारा साहब तो झोला उठा के चल देंगे। गरीबों के साथ मौत का सौदागर किया जा रहा है हमारे देश में। कहीं नहीं तो कहीं ये गरीबों के साथ छलावा है। ये एक्सीडेंट से ये साबित होता है कि प्राइवेटीकरण कीजिए आराम से। रेलवे घाटा में जा रहा है, रेलवे सही से नहीं चल रहा, इसको प्राइवेट कर दिया जाए। ये प्राइवेट करने का तरीका है। मौत का खेला खेल के हमारे देश में रेल को प्राइवेट किया जाएगा। अब पब्लिक इतना बुद्धू नहीं रह गया है। ये गोदी मीडिया अश्विनी चौबे वहाँ अश्विनी वैष्णव वहाँ जाएंगे। ये देखिए पसीना से लथपथ हैं, सुबह से अभी खाना नहीं खाए हैं, नाश्ता नहीं किए हैं, पूरा बेचैन है। देश को ऐसा ही रेल मंत्री चाहिए, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये तो एजेंडा पहले ही तैयार कर लिए होंगे क्या बोलना है से। इनका न्यूज़ देख देख के आपका अगर दिमाग में भूसा भर गया तो उसको निकालिए। ये हमारे देश की सच्चाई है। ये रेल दुर्घटना कहीं नहीं तो कहीं ये हुआ नहीं है, इसे कराया जा रहा है। और अब तो बहुत लोग ये मेरा मानना नहीं है, बहुत लोग मार्केट में इस तरह का बोल रहे हैं। बार बार क्या है, एक साल में आप 2023 से 2024 के बीच में 5-5 को रेल दुर्घटना हो जा रहा है, उसके बावजूद भी आप चिपके हुए हैं। अरे आपसे नहीं चल रहा, आप इस्तीफा दीजिए। आपके पहले कितने लोग इस्तीफा दे चुके हैं, उनको इस्तीफा देने के लिए बोला नहीं गया था, इस्तीफा वो अपने स्वयं दिए। और आप तो अपने इमेज को इतना गिरा लिए, राम राम राम, छी 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 छी। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो एक होनहार रेल मंत्री के रखे हुए हैं। लगातार गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती किए जा रहे हैं। कहीं नहीं तो कहीं देश के जनता अब सब आप लोग का खेला, जितना भी नेता है ना, सभी नेता का खेला जनता समझ रहा है। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अपने देश के ऊपर ये दुख का संकट है। हमारे देश का नागरिक जो आज रेल दुर्घटना में इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए मलाल तो आता ही है, लेकिन हमारे देश का नेता के ऊपर एक रूह तक नहीं कांपेगा उसको। हमारे देश के जितना भी नेता लोग हैं ना, वो दिखावा के लिए 3 दिन तक अभी हमारा गोदी मीडिया ये तो भगवान बना देगा। हमारे रेल मंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री को ये हो सकता है बोल देगा ये दूसरे दुनिया से आए हैं, इसलिए टक्कर हुआ तो थोड़ा हल्के टक्कर हुआ। अगर इस दुनिया का रेल मंत्री रहता तो जबरदस्त टक्कर होता। उड़ीसा को घटना को याद कीजिए, 300 कोई मामूली नहीं होता है। पूरा एक गांव में 300 भी जनसंख्या छोटा गांव में नहीं रहता है। 2-3 गांव कवर किया समझिए। 1000-1500 लोग घायल थे। इस तरह से हमारे रेलवे को चलाया जा रहा है। खैर, मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। कहीं नहीं तो कहीं ये रेलवे बेचने का तैयारी चल रहा है कि रेलवे घाटा में करके इसको बेचा जाए और हमारे और आपके ज़िंदगी के साथ नेता लोग खेलते रहेगा।
बाकी जो अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कर दीजिए। इसी के साथ जय हिंद।